हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिव्यांशी, आपकी मैम, आपकी दोस्त एडुरीड क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा टेंस के बारे में देखा है, टेंस होते क्या हैं, कुछ टाइप्स भी पढ़े जिसमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कवर किया, प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट किया। और आज जो सीरीज में हम इसी सीरीज में आगे आज जो कंप्लीट करेंगे वो होगा परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, दोनों को मिला करके, दोनों को मर्ज करके, यानी कि हाँ, दो टेंसेस एक साथ में, यानी परफेक्ट भी चलेगा और कॉन्टिन्यूअस भी चलेगा। ठीक है, तो चलो देर नहीं करते और शुरू करते हैं। तो अगर हम आज का देखें कि जो है टॉपिक हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या, पहले ये समझ लो कि ये है क्या। हमें पता है कि आपने परफेक्ट के बारे में भी पढ़ा है, आपने कॉन्टिन्यूअस के भी बारे में पढ़ा है। ठीक है, परफेक्ट मतलब एक्शन दैट इज कंप्लीटेड। परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, एक्शन दैट इज कंप्लीटेड, यानी कि जो काम हो चुका है। अभी पिछले वीडियोस में यही ना देखते आ रहे हैं कि परफेक्ट मतलब जो काम हो गया, जो कि परफेक्टली है, जिसमें आगे कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा परफेक्ट में। और कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस में होता है एक्शन दैट इज गोइंग ऑन, यानी कि जो काम चल रहा हो। अभी मैं पढ़ा रही हूं यानी ये काम चल रहा है। ठीक है, परफेक्ट यानी जो काम हो चुका है। ठीक है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि इससे हम ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यानी मैं इसमें कहना क्या चाह रही हूँ, क्या कहना चाह रही हूँ मैं इसमें, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। मैम आप तो एक बार कह रही हो कि परफेक्ट का मतलब जो कंप्लीट हो गया, फिर आप कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस यानी कि जो काम चल भी रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, क्या आप हमारे साथ मजाक कर रही हैं? नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रही। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपके साथ मजाक कर रही हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपके साथ कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस बच्चों आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये है क्या, मैं आपको क्या नई चीज बताने जा रही हूँ। अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा आपको। पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन ऐसा पढ़ो जो कि याद हो जाए, जो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना हो, तो वैसे पढ़ना है हमें। तो यानी अगर मैं बात कर रही हूँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो यहां पर बताओ कैसे सेंटेंस में क्रिएट करूंगी, या हम दोनों मिलके, हम लोग मिलके सेंटेंस क्रिएट कैसे करेंगे। क्यों यहां पे परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आया, क्यों आ रहा है बताओ। यहां पर परफेक्ट भी आ रहा है और कॉन्टिन्यूअस भी आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मैम हो सकता है कि ऐसा भी तो काम होता है जो हमने शुरू किया, कुछ कंप्लीट किया और कुछ अभी भी हो रहा है। यानी कि अगर टेंस की बात करें तो कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है और कुछ अभी भी तो कर रहे हैं। तो वैसे ही स्ट्रक्चर तो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? चलते हैं फिर से एक बार समझते हैं। क्या समझाने की मैं कोशिश कर रही हूं कि मान लो मैंने यहां से काम करना शुरू किया, अब यहां से काम करने के बाद अब मैं यहां तक आई हूं, यहां से काम करने के बाद मैं यहां तक आ गई, यानी कि इतनी दूरी का मेरा काम तो कंप्लीट हो गया। मान लो मैंने सुबह वॉक करना शुरू किया, खूब दौड़े, बहुत दौड़े और दौड़ते हम 10 मीटर चल दिए, यानी कि 10 मीटर का काम मेरा कंप्लीट हो गया। 10 मीटर मैंने दौड़ लगा ली, 10 मीटर समझ रहे हो, 10 मीटर मैंने दौड़ लगा ली और 10 मीटर का मेरा काम कंप्लीट हो गया। अभी मुझे 1000 मीटर और चलने हैं, तो यानी कि अभी ये तो हो गया। अब फिर जब 10 मीटर के बाद मैं फिर से दौड़ लगाऊंगी, यानी कि अब जैसे मान लो मैं दौड़ लगा रही हूं, तो ये कॉन्टिन्यूअस में हो गया और 10 मीटर जो दौड़ चुके हैं वो हमारा परफेक्ट में हो गया। क्लियर हो गया? मुझे लग रहा है अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, और नहीं समझ में आ रहा है तो हूं ना मैं यहाँ पे समझाने के लिए, तो चलो समझो। चलो
तो अगर मैं बात करूं कि इसके स्ट्रक्चर की, एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक। अगर स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो बेटा यहाँ पे पहले हमने क्या पढ़ा कि परफेक्ट, कंप्लीटेड, एक्शन दैट इज कंप्लीटेड, कॉन्टिन्यूअस एक्शन दैट इज गोइंग ऑन, जो कि हो रहा है। तो अब अगर हम ये बता दें कि अगर होता क्या है, एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट में आ गया, कॉन्टिन्यूअस जो कि हो रहा है, तो अगर यहीं पे हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, तो अब अगर हम ये देख लें तो हम बता देते हैं बेटा अगर ये पॉजिटिव बना, अगर ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो हम यहाँ लगा देंगे सब्जेक्ट, ठीक है, ओके मैम। फिर हम लगाएंगे यहाँ पर हैज, ओके मैम। फिर लगा देंगे हम हैव, क्योंकि हैज हैव कुछ भी लगा सकते हैं, हैज की ही फॉर्म होती है हैज, हैव, हैड, हैड, ठीक है, हैज, हैव। अब चूंकि हैज हैव लग गया है तो हमें पता है ना हैज हैव के बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सभी को पता होगा। तो अब हम यहाँ पर बीन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, क्योंकि हैज हैव के बाद भाई हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म देनी है, तो हम यहाँ पर बीन लगा देंगे। ये हमारा परफेक्ट का स्ट्रक्चर हुआ, यहां तक हमने परफेक्ट का स्ट्रक्चर बनाया। ये बीन किसकी फॉर्म होती है, बी की फॉर्म होती है, बीन, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब हैज हैव के बाद बीन लगाते हैं, यहां तक परफेक्ट का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। अब हमें कॉन्टिन्यूअस भी तो चाहिए, तो अब क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यहां तक कंप्लीट, बोलो हाँ मैम यहां तक कंप्लीट, नहीं बेटा यहां तक कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने बात किया था समय का बात किया था, क्योंकि कोई भी काम हुआ था वो किसी समय से ही शुरू हुआ था या किसी समय तक चला था। तो अब उस समय को बताने के लिए हमें सिंस या फॉर की जरूरत पड़ेगी। उस समय को बताने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, उस समय को बताने के लिए हमें सिंस या फॉर की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहां पर लगा दिए हैज हैव बीन, यहां तक हमारे परफेक्ट हो गया। फिर अब हमें कॉन्टिन्यूअस भी चाहिए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस, क्योंकि हमें समय बताना है, कितने समय तक चला है, कितने समय से शुरू हुआ है, तो इसके लिए हम सिंस या फॉर का यूज करेंगे। उसके बाद टाइम भी तो लिखना होगा ना, उसके बाद हमें क्या लिखना होगा, उसके बाद हमें टाइम भी तो लिखना होगा, तो टाइम। क्लियर हो गई बात। चलो ये हमारा हो गया पॉजिटिव स्ट्रक्चर, जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में बनेगा। अब अगर नेगेटिव में बनेगा तो क्या करेंगे मैम, तो सेम यही होगा हमारा। अगर नेगेटिव बना रहे हैं बेटा तो हम बना देंगे सब्जेक्ट हैज, हैव। अब यहाँ पर नॉट होगा कि बीन होगा, बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यहाँ पर बेटा होगा नॉट, यहाँ पर हो जाएगा बीन, फिर होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस, फॉर प्लस टाइम। अब बोलो ना कि मैम, अब मैम मुझे जल्दी से बता दो कि ये सिंस और फॉर का यूज कैसे होगा, ये सिंस और फॉर का यूज हम कैसे करेंगे। तो रुको जरा, सब्र करो, मैं अभी बता रही हूँ ना, थोड़ा सा धैर्य रखो, पेशेंस की जरूरत है बच्चों आपको, ठीक है। अच्छा, इंट्रोगेटिव में भी यही करेंगे, हैज हैव को हम पहले लेकर के आएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। क्लियर, सिंस फॉर जो भी आपको यूज करना होगा उस समय आप करोगे। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ सिंस और फॉर, यानी कि हम सिंस का यूज कब करेंगे और फॉर का यूज कब करेंगे। क्लियर है बात। तो चलो, अगर मैं ये बता दूं कि अगर सिंस और फॉर, अगर मैं सिंस की बात कर रही हूं या फॉर की बात कर रही हूं, तो इसका यूज होगा कैसे, हम इनको यूज कैसे करेंगे या इसका यूसेज कैसे होगा, तो बताते हैं। चलो, अगर हम बात कर रहे हैं सिंस की, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंस, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंस। अगर हम बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम कह सकते हैं इसको, हम हिंदी में कह सकते हैं निश्चित समय। अगर हम किसी निश्चित समय की बात कर रहे हैं तो वहां पर किसका यूज होगा, वहां पर यूज हो जाएगा सिंस का। अब निश्चित समय यानी कि अगर हम ये क्या कह सकते हैं, अगर हम किसी का, जैसे हम डे का यूज कर रहे हैं, किसी मंथ का यूज कर रहे हैं, सिंस फेब, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, और हम क्या यूज कर सकते हैं, ईयर का यूज कर सकते हैं, ईयर का मतलब साल। फिर हम यूज कर सकते हैं
डेट का यूज़ कर सकते हैं, सिंस 12 अगस्त, ऐसा कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे निश्चित समय से जब काम शुरू हो रहा है हमें वो पता चले, ठीक है। तो वो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। किसी सीजन की बात हो जाए, सीजन जैसे कि मान लो सिंस समर, सिंस लास्ट समर, सिंस लास्ट विंटर, इस तरीके से हम सिंस का यूज़ कर सकते हैं। और भी है, रुको रुको, क्या यूज़, डे के लिए अगर बात करो तो सिंस ट्यूसडे या सिंस संडे, जो भी आप यूज़ कर लो। ईयर की बात करें तो सिंस 2013। और क्या बात कर सकते हैं, अगर डेट की बात करें तो सिंस 2 मई। अगर हम सीजन की बात कर लें तो सीजन में हो जाएगा हमारा सिंस विंटर, सिंस मॉर्निंग। बेटा ये सारी चीज़ें नोट करो कि कहाँ कहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, क्योंकि ये टाइम का भी तो बताना है ना हमें। सिंस आफ्टरनून, सिंस चाइल्डहुड। अगर हम स्टेट की बात करते हैं, किसी अवस्था की बात करते हैं, सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडल्टहुड, ठीक है। ये सारी चीज़ें नोट करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप स्पोकन भी करना चाह रहे हो ना तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर हम फेस्टिवल्स या इवेंट्स की बात करें तो सिंस दिवाली, सिंस होली, ठीक है। फिर हम क्या बात कर सकते हैं, सिंस हिज बर्थडे। किसी भी अवस्था की बात कर रहे हैं, निश्चित समय की बात कर, देखो यार ये समय निश्चित हो गया कि जो भी हुआ इस समय से हुआ, जो भी हुआ दिवाली से हुआ, लास्ट समर से हुआ। यहाँ पर सिंस क्या हो गया, एक निश्चित समय की बात कर रहे हैं। चलो यहाँ पर अगर हम फॉर की बात करें, फॉर कैसे यूज होगा, तो अगर हम फॉर की बात कर रहे हैं तो फॉर यूज होगा किसके लिए, यहाँ तो समय की बात हो कि किस समय से शुरू हो रहा है। अब बात करेंगे पूरे ड्यूरेशन की। अगर फॉर की बात कर रहे हैं तो ये पूरा बताएगा किसका, ड्यूरेशन के बारे में बताएगा। एक होल ड्यूरेशन जिसमें कि एक्शन चला है, जिसमें एक्शन हुआ है, कंप्लीट हुआ है या चल रहा है। क्लियर हो गई बात। चल तो अगर बात करें फॉर का यूज कहाँ कहाँ होगा, फॉर होगा जैसे कि मान लो फॉर 2 hours यानी 2 घंटे से, ठीक है। फिर फॉर 100 days, फॉर 100 days, फॉर अ डिकेड। डिकेड मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, नहीं तो मैं पहले अभी बता ही दूंगी, लेकिन तुम लोग लिख के बताओ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, फॉर मैनी डेज। यहाँ पर देखो फॉर में क्या है कि हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि काम हुआ कब से शुरू हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पर पूरे ड्यूरेशन को लेकर के चलेंगे। तो जब ड्यूरेशन की बात आएगी तो हम किसका यूज़ कर देंगे, हम फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर अ सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब क्या होता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, ठीक है। तो यानी कि हमें सिंस और फॉर ये यूज समझ में आया। सिंस जब निश्चित समय की बात हो, फॉर जब पूरे ड्यूरेशन की बात हो, एक पूरे होल टाइम की बात हो, तब हम वहां पर फॉर का यूज करेंगे। क्लियर। सिंस और फॉर का यूज हम कब करेंगे, हमें पता चला। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चलो अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो अगर मैं देख लेती हूं कि पहला एग्जाम्पल लेते हैं, दे have they have been playing cricket for 2 hours। यानी कि वो 2 घंटे से क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। अब कौन से 2 घंटे से, हो सकता है वो शाम के 2 घंटे हो, सुबह के 2 घंटे हो, दोपहर के 2 घंटे हो, हमें नहीं पता। तो जब ये निश्चित समय हमें पता ही नहीं है तो वहां पर किसका यूज करेंगे, बोलो फॉर का यूज करेंगे। क्लियर। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहां पर किसको हम नेगेटिव बना दे तो यहां पर क्या होगा, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। बच्चों एक काम ये करो कि इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस तुम बना के मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाओ, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हो तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना करके मुझे दिखाओ कमेंट बॉक्स में लिख करके। कम ऑन।
अब चलो थोड़ा, ये तो बात हो गई फॉर की। अगर मैं सिंस का एग्जाम्पल लूँ तो मैं क्या ले सकती हूँ? अगर मैं सिंस का एग्जाम्पल लूँ तो ही हैज़ बीन कुकिंग सिंस 6 PM। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पे क्या बता रहा है कि वो 6 बजे से कुकिंग कर रहा है, यानी खाना बना रहा है। अब ये सिंस क्या है? ये सिंस तो हमारा होगा ना एक निश्चित समय, यानी 6 बजे से। अब अगर यहीं पे कहता ना कि ही हैज़ बिन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर ए डिकेड, तो वहाँ पे ये उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो पूरे डिकेड की बात कर रहे हैं, पूरे ड्यूरेशन की बात कर रहा है। क्लियर हो रही है बातें, समझ में आ रही होंगी? तो यानी कि ये देखो, इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट मुझे आपको क्या समझाना था, ये सबसे इंपॉर्टेंट था यूज ऑफ सिंस और फॉर। अगर सिंस और फॉर का यूज आपको समझ में आ गया है तो समझो कि आपका ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला जो टॉपिक होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है बच्चों को होती है कि मैम सॉरी, सबसे ज़्यादा जो बच्चों को दिक्कत होती है वो होती है कि मैम सिंस कब यूज़ करें, फॉर कब यूज़ करें। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि सिंस का यूज़ कब करना है और फॉर का यूज़ कब करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटा इस वीडियो को लाइक करो, दूसरों तक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना फॉर मोर वीडियोज़। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।